यमुना जी के तट पर पहुंचे तो नारद जी ने एक दृश्य देखा कि यमुना जी के तट पर एक स्त्री बैठी हुई है और उनके सामने दो पुरुष लेटे हुए हैं। जो स्त्री है वो तरुणी अर्थात जवान है और जो दो पुरुष हैं वो बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं। और वो स्त्री जो जवान है वो उन पुरुष की ओर देख देख के रो रही है और जो दो पुरुष हैं वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। उनका रोम रोम सफेद हो गया है, बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। और वो स्त्री बैठे बैठे उनको देख देख के रो रही है। नारद जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा, नारद जी ने सोचा कि जाकर के पूछूं क्या दुख है। लेकिन नारद जी ने दूसरे ही पल में सोचा कि एक तो स्त्री है, ऊपर से अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। पृथ्वी लोक में तो जिसे देखो उसे ही दुख है, यहाँ कोई भी सुखी पूर्णता है ही नहीं। इस पृथ्वी लोक में हर कोई दुखी है। तो कहा कि यहाँ तो हर कोई दुखी है, इनको भी होगा कुछ दुख। ऐसा सोच के नारद जी आगे बढ़ने लगे। नारद जी तो आगे बढ़ने लगे, लेकिन जो स्त्री थी जो रो रही थी, उन्होंने जैसे ही नारद जी को जाते हुए देखा, वो उठ कर के खड़ी हुई, नारद जी के पास दौड़ लगाते हुए गई और नारद जी से कहती, हे देवर्षि, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गृहरम परम। वो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महात्मा जी थोड़ा देर ठहर जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। क्यों? आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है। आप तो संत महापुरुष हैं, आप रुक जाइए। आप रुक जाएंगे, दो चार वचन मुझे सुनाएंगे, मेरा दुख दूर हो जाएगा, आप रुक जाइए। नारद जी को वो स्त्री रोकती है। अच्छा, वो स्त्री जो नारद जी को रोक रही है वो है कौन और नारद जी को क्यों रोक रही? तो वो जो स्त्री है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। कौन है? साक्षात भक्ति मैया है। कौन है? भक्ति मैया है। कौन भक्ति मैया है? वह भक्ति मैया है जिनका आश्रय लेके लोग स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वो भक्ति है जिनका सहारा लेके लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। वो भक्ति है जिनके कारण भगवान को भी दौड़ के आना पड़ता है। वही भक्ति देवी के रूप में आज श्री यमुना जी के तट पर रो रही है। आखिर कारण क्या है? और यमुना जी के तट पर जरा विचार कीजिए, जिस यमुना जी के तट पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, जो इतना पवित्र स्थान है जहाँ भक्ति रूपी यमुना बही है, वही भक्ति मैया रो रही है। और इस भारत देश में जहाँ इंसान तो छोड़ो, मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी भक्ति करना जानते हैं। गजग्राह का प्रसंग देखो, आप ज्यादा दूर मत जाओ, पिंजरे में बंद तोता रहता है, उस तोते को आप राम राम सीताराम सीताराम सिखा दो, वो भी सीताराम बोलने लगता है। बोलता है कि नहीं? तो जिस भारत देश में पक्षी भी भक्ति करना जानते हैं, उसी भारतवर्ष में और इतने सुंदर स्थान पे भक्ति मैया रो रही है। कारण क्या है? नारद जी ने जब कारण पूछा, भक्ति मैया ने कारण बताया। नारद जी ने पूछा कि देवी आप हैं कौन? भक्ति मैया कहती, हे देवर्षि, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनियऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य ना मानऊ कार्य योगेन जर जरू। हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो पुरुष मेरे सामने लेटे हुए ना, जो वृद्ध हो चुके हैं, जो बेहोशी की हालत में पड़े हुए, ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। तो मैं जवान हूं और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? देवर्षि, काल योगेन जर्जरू, समय के बलवान होने के कारण मेरे पुत्रों की ये दशा हो गई। देख रहे हैं आप, मैं तो वृंदावन में आके ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए। हे देवर्षि, मैं बड़ी दुखी हूँ, आप मेरा दुख दूर करिए। नारद जी ने जब भक्ति मैया की स्थिति देखी तो नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया कि देखो देवी, ये कलयुग है। कलयुग क्या है?
कलयुग है और कलयुग का प्रभाव ही है कि यहाँ पर सत्य, तपस्या, दया, दान, पवित्रता कुछ भी नहीं रह गया। कलयुग का ही प्रभाव है, यहाँ पर लोग बात बात पर हत्याएं करते हैं। कलयुग का ही प्रभाव है, यहाँ लोग शराब, सट्टा, मदरा पान इत्यादि दुष्कर्म में लगे। कलयुग का ही प्रभाव है कि यहाँ लोग विश्वासघात करते हैं। कलयुग का ही प्रभाव है कि यहाँ लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, किसी का भी बुरा करने से चूकते नहीं है। कलयुग का ही प्रभाव है, जगह जगह चोरी हो रही है, डाका डल रहे हैं। देवी, कलयुग जो है वो दोषों का घर है, घर। लेकिन इतने सारे दोष होते हुए भी इस कलयुग में एक बड़ा प्यारा गुण है। क्या है? बड़ा प्यारा गुण है। कौन सा गुण है? तो नारद जी कहते कि हे देवी, कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल अन्य युगों में तप से नहीं मिलता, जो फल अन्य युगों में योग से नहीं मिलता, जो फल अन्य युगों में समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल केवल और केवल क्या? कलौ केशव कीर्तना।